भूषण जी। और इत्तेफाकन हमारी मुलाकात हुई। मुझे ज्ञात नहीं था कि वो सिमडेगा में है। मोर मिट्टी में मैं एक प्रत्याशी से मिलने आई और दादा से मुलाकात हुआ, तो हमने सोचा कि एक बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी से मिलने आई थी वो मिशन बदलाव समर्थित थी प्रत्याशी हैं पलेविजा विधानसभा से। तो बहुत स्वागत है और चर्चा करेंगे कि लंबे समय से आप सामाजिक मुद्दों को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं झारखंड में, और इस बार 4 उम्मीदवार जैसे आप बता रहे थे कि आपने दिए हैं, तो झारखंड में आप राजनीति की जो दिशा दशा है उसको कैसे देखते हैं और क्या महसूस होता है कि क्या होना चाहिए आगे? सबको झारखंडी जोहार रहेगा। चैनल के जितने भी साथी हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो लोग तो तहे दिल से धन्यवाद भी बोलेंगे। और अभी अगस्तीना बहन से बात की थी, उन्होंने बहुत अच्छे सवालों को पूछा है और मुझे लगता है कि इन सवालों की ज़रूरत है हमारे झारखंड के लिए भी। और झारखंड की जो वर्तमान की जो दशा दिशा है, इसको आप सहज अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि हमारा जो व्यवस्था है वो लकवाग्रस्त स्थितियों में चल रहा है। राज्यों के अगर मुद्दों के बारे में बात करें तो मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। मुद्दों पे बात करना तो छोड़िए, मुद्दों पे एक तरीके का चिंतन के लिए भी आगे आ जाए, उस पर भी कभी ये लोग विचार विमर्श नहीं करते। और मिशन बदलाव पिछले 7-8 सालों से हम लोग कोशिश किए हैं जनता तक अपनी बातों को पहुँचाने, इनफैक्ट ग्रामीणों तक अपनी बातों को पहुँचाने की। ग्रामीण के जो मुद्दे हैं, ग्रामीण जिन मुद्दों के साथ वे लोग लगातार संघर्ष करते हैं, जिन मुद्दों के साथ वे आपस में अभी संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हम लोग हमेशा जो हम लोग का मिशन बदलाव का एक हमेशा से एक सोच भी रहा है कि झारखंड में जो आदिवासी मूलवासी जो एक भाव है, प्रेम भाव, झारखंड आंदोलन को देखा जाए, अलग अलग लड़ाइयों जो हमारे महापुरुषों के द्वारा लड़ा गया, जिन लोगों के योगदान से, जिन लोगों का संघर्षों से झारखंड मिला, झारखंड बनने के बाद पूरी तरीके से मामले समाप्त हो गए, किसी भी कोई मुद्दों पे बात नहीं किया और झारखंड 24 से 24 साल में वही का वही रहा। आज हम लोग देखते भी हैं कि जो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों के साथ जिस तरीके से यहाँ पे आपसी संघर्ष हो रहा है, और आपसी संघर्षों के वजह से जो मुख्य बिंदु है, जिन बिंदुओं पे, जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए, उन बिंदु और मुद्दे पूरे तरीके से गौर होते हैं। अगर हम लोग बात करें, हम लोग की टीम पिछले कई सालों से हज़ारों गाँवों का दौरा कर चुकी है, और इन गाँवों का दौरा करने के बाद हमारी टीम ने पाई है कि आपको कोई सा आइडियल स्कूल दिखाई नहीं देगा कि आपके बच्चे कल के दिन वहाँ से कुछ अच्छे फ्यूचर उनका हो सकता है। मतलब आपने एक बात कहा कि मतलब 1000 से अधिक गाँवों का लगभग दौरा किया है, कोई स्कूल मॉडल स्कूल नज़र नहीं आता है, और बाकी जो चिकित्सा के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पे रह जाता है? और एक बात आपने और कही कि लकवाग्रस्त लगता है झारखंड, तो मतलब जो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, लंबे समय से जिनके शासन चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार वो भी हैं, या फिर और क्या मतलब कि आपको लगता है कि ये समस्या का हल जो इतने सालों में नहीं मिल पा रहा है जनता को? देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जब झारखंड की मांग पूरी हुई और पहला सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 3 साल का कुछ रोड मैप, मतलब बाबूलाल मरांडी जो प्रथम मुख्यमंत्री उनके द्वारा बनाया भी गया, और उनके बाद खुद वे अपदस्थ भी हो गए, डोमिसाइल का मामला आया, कुछ ऐसे मुद्दे आए जिनके वजह से उनको अपना मुख्यमंत्री का पद भी गंवाना पड़ा। उसके बाद लगातार कई ऐसे मिली जुली सरकारें आई, और सभी मिली जुली सरकारों का एक ही उद्देश्य रहा कि किसी तरीके से शासन व्यवस्था में मजबूत करना है, किसी तरीके से हम लोगों को अपना जो विधायकी है और जो अपना मजबूत पार्टियों का पकड़ को मजबूत करना है। लेकिन लोग कैसे जाग सके, लोग कैसे जागरूक हो सके, लोगों का मुद्दा का समस्याओं का समाधान कैसे हो सके, इस विषय पे किन्हीं ने कभी ध्यान नहीं दिया। जिसके वजह से अगर आप जैसे अभी आप बोले ना लकवाग्रस्त, मैं लकवाग्रस्त इसलिए भी बोलता हूँ ना, मैं बहुत बार ऐसे गाँव में जाके देखता हूँ कि अगर कोई पेशेंट अगर सहज में अगर बीमार हो गया है, तो ऐसे सड़क नहीं है कि वो अपना हॉस्पिटल आने के लिए उस सड़कों का प्रयोग करे। कभी कभी खटिया के माध्यम से लोग पेशेंट को लेके आते हैं। आप पेशेंट आने का कभी तो अगर आप मतलब 108 को भी कॉल करेंगे कि तुरंत हमको अवेलेबल हो जाए एम्बुलेंस, तो हमको लगता है कि
मतलब भगवान भरोसे रहता है। कभी सही समय में आपको एम्बुलेंस मिलेगा भी नहीं। शहरों में तो स्थिति हो सकता है आसपास में तुरंत अवेलेबल हो जाए, लेकिन सुदूर गाँव की हम लोग बात करते हैं, ना सड़क है, ना मतलब जब कभी स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हो, ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेहतर है, ना वहाँ पे कोई डॉक्टर है, ना मेडिसिन है, ना कोई संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। गलती से मैटरनिटी अगर कोई महिलाओं को किसी तरीके का ये कराना हुआ, अपना मैटरनिटी चीज़ों को अगर लेकर हॉस्पिटल आना हुआ, तो वो भी बहुत कठिन परिस्थिति में गुजरती है। बहुत बार तो नवजात बच्चों को हम लोग देखते हैं कि रास्ते में जाने के क्रम में डेथ हो जाता है। कमडरई से जगह में हमको अभी भी याद है, आज से 4 साल पहले मीटिंग हुई थी। हम लोग पहला बैठक मतलब जब हमारी टीम वहाँ पे एंट्री की थी लगभग 5 साल पहले, तो वहाँ पे सीधे एक ही मुद्दा आया कि हमारे यहाँ पे कई सालों से लगभग 60,000 पॉपुलेशन हमारा कमडरा का है, लेकिन आज तक एम्बुलेंस नहीं। और एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से प्राइवेट एक गाड़ी में लेके जा रहे थे, तो पोखला के आसपास में गया और गाड़ी खराब हो गई और वहीं में बच्चा भी केस हो गया। ऐसे कई ऐसे केसेस और ऐसे ऐसे केसेस आप डुमरी से लेके झारखंड के जितने भी सुदूर इलाका में ऐसे केसेस आप पेपरों में लगातार देखें। तो ऐसे स्थितियाँ जब हैं तो अपने राज्य के जो है वो हम लोग नहीं बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ और समझना चाह रही हूँ कि राजनीति की पहल जो आप लोग कर रहे हैं मिशन बदलाव की तरफ से, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने के बजाय जो खुद पहल कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है विष्णु जी आपका। ये पिछले कई सालों से हम लोग देख भी रहे हैं। इनफैक्ट अभी गांव को हमें जब जाते हैं तो हम लोगों को हंसी भी लगता है, अपने आप में दुख भी लगता है, और एक एक बार सवाल भी उठता है कि हमारा राज्य आखिर जा कहाँ रहा है, हमारे लोग आखिर है कहाँ, हमारे लोगों के मुद्दे हैं कहाँ। मतलब जब स्पेशल कोई यहाँ पे जो मूलवासी कम्युनिटी एक तरीके से जिस तरीके से कैटेगरी बना दिया है, आदिवासी बोलने से जो अपनी क्षेत्रीय पार्टी या तो जो नेशनल पार्टी जो कांग्रेस हो सकते हैं, जेएमएम हो सकते हैं, अभी जो रीजनल पार्टी और जो नेशनल पार्टी, उधर मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी और कुछ लोगों का एक इंटरेस्ट के हिसाब से। उसी तरीके से हिंदुओं में देखें, बीजेपी छोड़ के उसके लिए बहुत कम ही स्थितियाँ हैं कि वे लोग अपना विचारधाराओं को परिवर्तित करें, लेकिन जो समस्या है उन समस्याओं को सभी लोग संघर्ष करते हैं। अगर हम लोग गांव का अगर स्कूल के बारे में बात करते हैं तो एक गांव में अगर स्कूल है तो वहाँ पे आदिवासी बच्चे भी पढ़ते हैं, मूलवासी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब स्कूल ही का सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे स्कूल इतने अच्छे नहीं है, कल के दिन वो लोग जाकर उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, इस दिशा की ओर कोई नहीं सोच रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इन मुद्दों को ना फोकस करते हुए जाति, धर्म, कभी शर्मा, ईसाई, कभी हिंदू, मुस्लिम, कभी बाहरी भीतरी, इन सभी कई जाने ऐसे मुद्दों के साथ हम संघर्ष करें जिनका जरूरत ही नहीं है इसके। और हमको लगता है कि इन मुद्दों को कम से कम अब के जो युवा साथी समझ रहे हैं, युवाओं का कहना भी रहता है कि आज तक हमारे राज्य में रोजगार का कोई उपलब्ध होता है। यहाँ तक कि हम लोग पिछले साल एक बात भी बताना चाहेंगे, हम लोग लगभग 1.5-2 साल पहले एक मुख्य सम्मेलन हमारे और लोकतंत्र नहीं और वो सम्मेलन भी कराए थे। तो वहाँ पे ये सम्मेलन कराने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि मुख्यों का जो अधिकार है उसको हम लोग बोलते हैं कि बार बार राज्य सरकार को भी अपील करते हैं कि पैसा का जो एक्ट है, पैसा जो है उसको लागू करना चाहिए। पैसा जिस दिन अगर एग्जीक्यूट कर लिया गया स्टेट में, समझिए ग्राम सभा सशक्त हो गया, उसी दिन गाँव की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं को लेकर हमारे जो गाँव की जो मुखिया है, जो पंचायत को जो अधिकार देने की बात होती है, उस अधिकारों को अगर दे दिया जाएगा तो निश्चित ही गाँव की दशा किसी बदलेगी, बहुत जरूरी है विकास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो मतलब विधायक सांसद है, वो लोग कभी नहीं चाहते कि पैसा यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। पंचायती राज अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पावर का जो विकेंद्रीकरण है वो लोगों को कभी भी इस चीज़ों पे नहीं है, लोगों को हमेशा डर सता रहा है। अगर जिस दिन अगर हम पैसा लागू कर दिए उस दिन लोगों का पावर अपने आप लगेगा कि हम मतलब हो जा रहे हैं। वो नहीं चाहते, जनता को ताकत नहीं देना चाहते। जिस जनता अपना ताकत जिस ग्राम सभा को लोग रिफॉर्म कर देंगे, जिस ग्राम सभा को ताकत देंगे, समस्या का समाधान। आपकी बातों से बहुत मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी आई है, लेकिन एक सवाल तुरंत पहुँचा कि आप बहुत ही मतलब कि दृष्टि आपकी बहुत ही आगे तक की है, सुखद झारखंड, समृद्ध झारखंड की झलक आपकी बातों में नजर आई है। बस मैं ये सोच रही हूँ कि आप खुद कैंडिडेट क्यों नहीं हुए हैं किसी मतलब विधानसभा क्षेत्र में? ये बहुत अच्छा है। हमारी जो
आप है अगर हम लोग भूषण भगत है जब विधायक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जिस उद्देश्यों के साथ पूरे झारखंड में अपना विचारों को प्रसार करना चाहते हैं, जिस तरीके से हर एक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो एक सीमित हो जाएंगे हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि एकासियों विधानसभा इन मुद्दों को पहुंचाने की ज़रूरत है। एकासियों विधानसभा में जिस दिन इन मुद्दे पहुंच जाएंगे, उसी दिन स्वतः समाधान की जो प्रक्रिया है उस दिशा में मतलब कि हाँ, आपने एक बहुत टाइम फ्रेम ले लिया है, बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ जा रहे हैं। और उसमें मुझे ये अच्छी बात लगी कि आपने महिला कैंडिडेट भी उतारे हैं और महिलाओं को तैयार कर रहे हैं। पहले तो उसके लिए बधाई, क्योंकि बाकी पार्टियों में मुझे ये निष्ठा बहुत खत्म नजर आ रही है। उनकी ईमानदारी पर मैं प्रश्न करूँगी ही करूँगी, लेकिन आपने जिस तरीके से महिलाओं को जगह दिया है, मुझे लगता है कि आप महिलाओं को लेकर कुछ स्पेशल सोचते होंगे। थोड़ा दर्शकों को उसके बारे में बताइए। देखिए, जब भी महिलाओं का रिजर्वेशन का बारे में बात आता है, सभी नेशनल पार्टियां, चाहे स्टेट की पार्टियां 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा हमारे पार्टी में, और हर जगहों पे उनका एम्पावरमेंट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं। और हमेशा जब टिकट के बारे में बात आती है तो आप हमेशा देखते होंगे कि स्पेसिफिक वैसे फैमिली को और वैसे लोगों को टिकट देने के लिए लोग प्रायोरिटी में रखते हैं जहाँ पे जीत सुनिश्चित हो और हम सरकार बनाने की ओर जो अपनी प्रक्रिया है उसकी ओर हम लोग अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जनता को जगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जनता जिस दिन जाग जाएंगे, जनता जिस दिन अच्छे तरीके से अपने अधिकारों को समझ जाएंगे, स्वतः महिलाएं अभी जिस तरीके से हमारी जयंती बहन जो आगे आई, पिछले कई सालों से महिलाओं मुद्दों को लेकर लगातार काम कर रही है। और हम लोग जब उनसे लगातार बातचीत भी करते हैं तो हमेशा एक ही बात बोलती है कि दादा, हमारी जब बहनें अगर दिल्ली में बेची जाती है, बॉम्बे में बेची जाती है, और ये कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, अगर जब हम उसको वापस लाना चाहें तो बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। कोई जनप्रतिनिधियों के पास बहन बता भी रही थी कि रिम्स में एक महिला कैंसर पीड़ित महिला थी, वो मतलब वर्तमान के विधायक विकल्प के पीए विधायक तक भी कॉल किया गया था, लेकिन उस महिला का संवेदना, महिला का दर्द देखने के विधायक तक ही गया। तो महिलाओं की जो स्थिति है अभी के समय, अगर आप पूरी तरीके से पावरफुल नहीं है, जिस तरीके का पॉलिटिकल पार्टियों का जो फ्रेमवर्क है, अगर उसमें आप फिट नहीं बैठते हैं तो आप उनका कैंडिडेट नहीं बनते। लेकिन हम लोगों का कहना है, मिशन बदलाव का एक सोच भी है, सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं होनेस्टी, ईमानदारी और ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन भी हम लोग करते हैं जो समाज को सभी दिशाओं में सकारात्मक सोच के ले जा सके, और सभी आदिवासी मूलवासी सभी भावनाओं के जगह केंद्रित कर सके, और वो गुण और वो लक्ष्य जयंती के साथ में। और निश्चित ही पूरे कोलगिरा विधानसभा में इस कार्य को पूर्ण भी करेगी और आगे हम लोगों को एक शुभकामनाएं भी देते हैं, बेहतर करेगी, और इसी सोच के साथ हम लोग को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो भूषण जी से बात करना बहुत ही इनरिच करने वाला एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने सालों का काम और फिर ग्रासरूट पर क्या समस्याएं आती हैं जनता के साथ, वो पूरी बात निकल के आई है। ये देखना सुखद होगा कि जयंती जी कोलगिरा विधानसभा से खड़ी हुई है बिल्कुल ही जनता के मुद्दों के साथ में, और जनता के साथ जुड़ा हुआ एक एक मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। ऐसे में कोलगिरा विधानसभा की जनता मुद्दों के साथ जाती है, जातीय धर्म की पॉलिटिक्स की तरफ जाती है। ये मतलब कि सुनिश्चित होगा 13 तारीख को वोटिंग जब पड़ेगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब हम फिर इस पर विश्लेषण भी करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो जनता है उसकी प्राथमिकता अपनी क्या है, उसको अपने जान से प्यार है या फिर उसको मोक्ष पाना है या फिर उसको स्वर्ग पाना है। क्योंकि ये जो चुनाव है ये बहुत सारी दिशा दिखाएगा और ये बताएगा कि भविष्य में किस तरफ जाना है। लेकिन मैं भूषण जी की बात से सहमत हूँ, जिस तरह का इन्होंने रोड मैप बताया झारखंड के भविष्य को लेकर के, तो ज़रूर हम भी प्रयास करेंगे कि इन लोग जिस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं वैसे सोच वालों को राजनीति की मुख्य राजनीति में लोग चुने, ताकि एक अच्छे तरीके का राजनीति की शुरुआत हो सकेगी। शुक्रिया।